Nice, Hannah. Thank you so much, audience. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Thank you. अभिनंदन, आभार, बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सएप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबके स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। फैंटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फैंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जीनिया। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। बैठ गई। बच्चे जो है ना वो इस मंच पर सपने लेकर आते हैं और उन्हें देखकर हमें लगता है कि बचपन में हमारे सपने भी तो ऐसे ही होते थे। देखिए, बच्चों के मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं, कर लेते हैं और हमें लगता है कि बचपन में हम भी तो ऐसे ही थे, मनमौजी और अपने मन के राजा। अच्छा, जब बच्चों के माता पिता उनकी शिकायत करते हैं तो हमें लगता है बचपन में हमारी भी तो शिकायत की जाती थी, क्योंकि हम भी इन्हीं की तरह शरारती थे। इन बातों से ये तो तय हो गया है कि बच्चे यहाँ यानी केबीसी जूनियर्स के कार्यक्रम में सिर्फ अपना बचपन लेकर नहीं आते, बल्कि हमारा बीता हुआ कल भी वापस लेकर आते हैं। और चंद घंटों के लिए ही सही, जब हमारा बीता हुआ कल वापस आता है तो कई दिनों तक उसकी खुशबू हमारे साथ रहती है और हम उस खुशबू से हम महकते रहते हैं। तो चलिए उसी खुशबू में महकते हुए बचपन के दिनों को वापस लाते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल, जहां हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट जप सिमरन कौर, जिनको हम सिमरन करके बुलाना चाहते हैं, कभी कभी सिमी भी बुला देते हैं। ये पूरा नाम बोलने में थोड़ी सी कष्ट होता है। कल उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 20,000 पॉइंट जीत लिए थे। सिमरन जी की हाल चाल है थोड़ा? वधिया सर। वधिया हैगा, ओके। कंपेनियन के रूप में इनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। पापा जी सत श्री अकाल, भैन जी सत श्री अकाल, थानू भी तालियां बज जाए इनके लिए स्वागत में। तो जब सिमरन जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है? यस सर। लेकिन क्योंकि आज एक नया दिन है इसलिए हमारी जो एक्सपर्ट वो बदल गई। आपको उनका परिचय देता हूं मैं। उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। देवियों सज्जनों, ये एक बहुत ही जानी मानी ऑथर और क्विजर हैं। हाँ, नमस्कार अर्चना जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार अमित जी एंड नमस्कार जी। नमस्कार जपसिमरन जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, विद ma'am. यू एंड जपसिमरन जी, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। ज्ञाना जी, जब सिमरन कौन का हम रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर देखना चाह रहे हैं, प्लीज पुट इट अप। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड? देखिए, घर का काम और पापा की डांट जो है, शी डिसलाइक्स। और इनके माता पिता कह रहे हैं कि शी हैज अ वेरी बैड फैशन सेंस एंड इज वेरी लेजी टू हैव अ बाथ। मैंने आपको कल भी बताया था। नहीं, कल बताया था आपने, लेकिन आज की जनता को मालूम नहीं ना कि आप नहा करके नहीं आई हैं आज। सर मैं नहा के आई हूँ। मुंबई का टेम्परेचर इतना नहीं है। पंजाब जाओगे सर, वहाँ पे ना दिसंबर जनवरी की ठंड आपने कहाँ सर देखी? आप आओ जरा पंजाब, आपको फिर पता लगेगा कितनी ठंड अच्छा, होती आप है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम पंजाब कभी गए नहीं हैं। सर आप सर्दियों में गए थे? ये सर्दियों में गए हैं तो सर वहाँ ठंड होती है, मेरे को और लगती हम है। ज्यादातर हमारा जीवन जो है 15-20 साल दिल्ली में गुजरा है, तो भी दिल्ली बहुत है। ठंडी जगह है। फिर भी सर और हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी नैनीताल में, पहाड़ों के ऊपर, उधर भी सर्दी होती है। सर छोटे बच्चों को ठंड लगती होती है लेकिन हम ज़रा। बता दें आपको, थोड़ी सी आप सही हैं, हमारे स्कूल में जो है ना हफ्ते में केवल 2 बार बात होता था। हाँ? चलो हफ्ते में अगर मान लो सर्दियों में नहीं नहाती एक दिन, तो एक दिन पानी भी तो बचता है। जितने भी कैंपेन्स होते हैं ना सेव वाटर वाले, वो सब आपने देखे हुए। नहीं, सेव वाटर कुछ नहीं होता, 1 लोटा डाल लेंगे ऊपर, क्या जाता है, कुछ नहीं होता। सर आप 1 लोटे से नहा लेते हो? मैं आधे लोटे से नहा लूं मैं तो। सर फिर नहाना ना नहाना में क्या डिफरेंस हो गया?
कल हमने इनको हाथ जोड़ करके बोल दिया था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन ऐसे प्रश्न मत पूछा करो बच्चों से, ये तुम्हारा मुंह बंद कर देंगी। स्टंप, एब्सोल्युटली। सर अगर आपका मुंह बंद हो गया तो छोटा और मैं आपको बताऊं, हमारा सोशल मीडिया भी है, मालूम है, इधर भी मैंने लिख दिया है। ये क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत है। और ये हमारे साहब भाई साहब हैं, ये फोटो वोटो लेते रहते हैं हमारी, तो हमारा एक फोटो हम ऐसे बैठे हैं, एक ऐसे बैठे, तो वो छाप दिया हमने। मैं बताता हूँ उनको कि हम स्टंप हो गए, हमारे बच्चे ऐसे आ गए जूनियर्स में। लेकिन मैं कहता हूँ उन सबको कि देखिएगा जरूर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि आपको देखे बिना कार्यक्रम बनता नहीं है। देवी जी, ओके, व्हाई डज योर फादर से दैट यू हैव अ बैड फैशन सेंस? सर पापा को ना लगता है कि अगर कोई भी मतलब खुले डुले अच्छे कंफर्टेबल कपड़े, वो सिर्फ पजामा और टी शर्ट है, उन्हें क्या पता कार्गो पैंट्स क्या होती हैं, लूज फिट क्या होती है। आपने क्वेश्चन, पाजी कार्गो पैंट की होता है, तुम्हें पता है? सर सब कुछ पता है। पता है सब कुछ। सर उन्हें वो भी नहीं पसंद आती, उन्हें लगता है कि पजामा प्लाजो ऐसी चीजें ही हैं बस, उसमें ऐसे थोड़ी होता है। सर मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, पापा को नहीं। अच्छा, अब अच्छे फैशन सेंस का एक उदाहरण दीजिए। कार्गो पैंट के साथ ओवरसाइज टी शर्ट कितनी अच्छी लगेगी सर, या फिर लूज स्ट्रेट के साथ भी। लूज पैंट, तो मैडम ये पजामा जो है ये लूज पैंट नहीं है तो और क्या है? पजामा उसका नेम है। ए, come on, यार। सर जो पजामा है उसका नेम पजामा है, जो लूज स्ट्रेट है उसका नेम लूज स्ट्रेट है। तो फिट नहीं, वो बनाए हैं। ये हमारे ज्ञाननाथ जी नाराज हो गए, बोल रहे हैं खेल खेलो, क्या पैंट के ऊपर पीछे पड़ गए तुम। ऑलराइट, अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची, ज्ञानास्त्र। अब आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। रेडी सिमरन? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा पुरस्कार सबसे पहले स्थापित किया गया था? Which of these honors was the first to be established? A. Fields Medal. B. Pulitzer Prize. C. Abel Prize. D. Copley Medal. Fields पदक, पुलित्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार या कोपले पदक। 50 लाख पॉइंट्स, 3 लाइफलाइन चली गई हैं। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन अभी भी जीवित, सही उत्तर देंगे 50 लाख पॉइंट, गलत ले आएंगे नीचे 3-20 पर। सर डी, कॉपले मेडल। कॉपले मेडल श्योर है? श्योर नहीं हूँ बट आई गो विद डी। आपने कहीं पढ़ा है इसको? अंदाजा लगाया, कॉपले मैंने नेम कहीं सुना है तो सुना हुआ है आपने? ओके, थोड़ा। डी कॉपले मेडल, ताला लगाया जाए। प्रश्न ये था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार सबसे पहले स्थापित किया गया था। बहुत सोच समझ कर इन्होंने कहा डी कॉपले मेडल। कहाँ पढ़ा था आपने इसे? तो मेरे को याद नहीं आया, मैंने पढ़ा था। कॉपले ने मुझे थोड़ा याद है, बाकी मैंने नहीं सुने। एक मैंने लाइफलाइन आपके पास थी सिमरन। बट फिर भी सर, हाँ? फिर भी क्या? डी। अभी 25 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं, नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पे अगर ये गलत हुआ तो। चलिए छोड़िए, आप 50 लाख पॉइंट जीत रहे हैं। Such a difficult question. वाह सिमरन जी, गल दसा तुसी ग्रेट हो। हाँ जी। थैंक यू सर। कॉपले मेडल का गठन 1709 यानी 1709 में किया गया था। ये यूके में दिया जाने वाला एक साइंटिफिक पुरस्कार है। हाउ डू यू नो दिस? सर पता ही उन्हें कहीं पढ़ा होगा, मुझे थोड़ा माइंड में वेल हुआ। प्लेड सिमरन, वेल प्लेड, वेल डन, वेल डन।